हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मैं आपको एक नई वीडियो के साथ आया हूं जो इंस्पेक्शन पॉइंट पे है। बट उससे पहले मैं आपको छोटा सा ब्रीफ दूंगा पुरानी वीडियोस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट चला हुआ है और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी गाइडेंस देने वाला था। सारी वीडियोस मैंने आपको बताई थी, बट एक स्टैंडर्ड वीडियोस थी, तो कस्टम वीडियो मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास ऑथराइजेशन नहीं है कि मैं अपने कंपनी के क्लाइंट एक्सेस को यहाँ पे यूज़ करूँ। तो ये जस्ट एक स्टैंडर्ड ओवरव्यू है। तो मैंने आपको क्वालिटी इंस्पेक्शन बारे में बताया, जिसमें से आपको 01, 03, 04 और भी इंस्पेक्शन हैं, बट मैंने अभी तो स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन के बारे में बताया। उसके बाद मैंने आपको नोटिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताया। तो नोटिफिकेशन प्रोसेस आपको मैंने इंटरनल प्रॉब्लम्स के लिए बताया और वेंडर के अगेंस्ट भी बताया मैंने आपको। और अभी हम ये जो सारा था ये ऑटोमेटिक एक्शंस के अंदर आता है। अभी इसके बाद जैसे मैनुअल मुझे कंप्लेंट करनी है कस्टमर के अगेंस्ट या फिर वेंडर के अगेंस्ट या फिर किसी भी तरह की कंप्लेंट करनी है, तो मुझे उसको नोटिफिकेशन मैनुअल क्रिएट करनी पड़ती है विद द हेल्प ऑफ नोटिफिकेशन टाइप Q1, Q2, Q3। जो मैनुअल इंस्पेक्शन होती हैं वो होती हैं जैसे Q1, Q2 और Q3। और जो ऑटोमेटिक मतलब डायरेक्ट ड्यूरिंग इंस्पेक्शन क्रिएट होती हैं वो F1, F2, F3 होती हैं। तो एक जस्ट जर्नल और स्टैंडर्ड ओवरव्यू था आपको सारी प्रोसेस के बारे में। बट आज मैं आपको इंस्पेक्शन पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ कि इंस्पेक्शन पॉइंट की ज़रूरत कब पड़ती है और किस टाइम पे पड़ती है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपको इंस्पेक्शन पॉइंट के बारे में बताऊं कि लेट सपोज मेरे पास कोई एक ऐसी चीज़ है जिसकी मुझे बार बार इंस्पेक्शन करनी है। मेरे पास चलो मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरा जो एक फैब्रिक है मैं उसको डाई कर रहा हूँ और उसका मुझे फर्स्ट चेक करना है। और फर्स्ट चेक पे मुझे लगा कि ये क्वालिटी ओके नहीं है, तो मैं उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि वो डाई हुई चीज़ है। मतलब उसको मैं डाई कर रहा हूँ, उस फैब्रिक को मैं डाई कर रहा हूँ, तो अभी मुझे उसको फिर से रीडाई करना है। तो रीडाई करने के बाद मुझे उसको फिर से एक बार उसकी क्वालिटी चेक करनी है। तो इस तरह से मुझे एक ही लोड पे मल्टीपल टाइम्स मैं उसकी इंस्पेक्शन कर सकता हूँ। तो ये फीचर जो है इंस्पेक्शन पॉइंट के अंदर आता है। तो स्टार्ट करते हैं कैसे इंस्पेक्शन पॉइंट को सेटअप किया जाता है। तो जो हमारे पास क्वालिटी प्लान था उसको मैं फिर से दिखाने वाला हूँ। QP02 जो ट्रांजैक्शन कोड है मैं उस पर जा रहा हूँ अभी। तो ये मेरी क्वालिटी इंस्पेक्शन का प्लान है और ये मेरा मटेरियल था। लास्ट टाइम भी मैंने आपको इसी मटेरियल पे बहुत सारी इंस्पेक्शन करवाई थी। और अभी मैं आता हूँ इसके हेडर पे। तो हेडर पे मुझे यहाँ पे ये इंस्पेक्शन पॉइंट का एक फील्ड दिखता है जिसपे मैंने 01 करके एक इंस्पेक्शन पॉइंट बना के रखा है। और ये इंस्पेक्शन पॉइंट क्या करेगा अभी मैं और ये सैम्पलिंग प्रोसीजर वगैरह अगर हमने क्रिएट करके रखी हैं ऑलरेडी इंस्पेक्शन में तो ये चलता नहीं है, फॉर योर काइंडली इन्फॉर्मेशन। तो मैं इस पर अभी बैक आता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है। और अभी मैं एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करता हूँ सेम मटेरियल पे। ये मेरा सेम मटेरियल है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसकी क्वांटिटी डालता हूँ 11। तो ये मेरा प्रोडक्शन ऑर्डर अभी क्रिएट हो रहा है और मैं इसे यहाँ से रिलीज़ करूँगा। तो मेरा यहाँ पे एक इंस्पेक्शन लॉट क्रिएट हो गया। मैं इसी इंस्पेक्शन लॉट को कॉपी कर लेता हूँ फिलहाल इन्फॉर्मेशन को रखने के लिए। 451 जो मेरा इंस्पेक्शन लॉट है इसे मैं सेव करूंगा यहाँ पे। और अभी मैं जाऊंगा सेम QA32 ट्रांजैक्शन कोड में। तो यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मेरे पास ये रहा 451 वाला इंस्पेक्शन लॉट। और अभी हमने इस इंस्पेक्शन पॉइंट पे इंस्पेक्शन लॉट पे इंस्पेक्शन पॉइंट लगा के रखा है। तो हमने जैसे लास्ट टाइम रिजल्ट पे क्लिक किया था तो डायरेक्ट हम कैरेक्टरिस्टिक्स ओवरव्यू में चले गए थे, पर इस टाइम पे ये जाएगा नहीं। तो कैसे होगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। रिजल्ट्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम डाल के रखा है और इंस्पेक्शन काउंट डाल के रखा है। ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। तो मैं इंस्पेक्शन पॉइंट काउंट में डाल देता हूँ 1 कि मेरा फर्स्ट काउंट है। यूज़र नेम में डाल देता हूँ साहिल कि साहिल ने इंस्पेक्शन करा है इसका, ठीक है। एंटर। तो यहाँ पे ये आ गया। अभी मैं इस पर डाल देता हूँ इसका कोड जो भी है। ये हो गया, मुझे चाहिए था मीडियम रेड, लाइट रेड, तो ये मीडियम रेड हो चुका है, ठीक है, लेट सपोज। पर क्वालिटी एक्सेप्टेड रहेगी। और काउंट जो है वो आ गया मेरा 150। मैंने दोनों को एक्सेप्ट कर लिया, लॉक कर दिया और सेव कर दिया। और पार्शियली नहीं ये नहीं था, ठीक है।
enter quantity, yield where it is showing. ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ रिजल्ट्स पे। अब मेरा आ गया फिर से वही। अब साहिल की जगह अब जो क्वालिटी इंस्पेक्शन किया है, शायद सुपरवाइज़र भी चेंज हो सकता है या बंदा भी चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे मैंने अभी सेकंड काउंट जो किया है वो रोहित ने किया है और काउंट नंबर आ गया 2। तो 2 कॉर्ड में अभी जो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था मीडियम रेड आया था, अभी इस टाइम ब्राउन कलर शेड आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बट एक्सेप्टेड है। डेनियर हमारा सेम रहा, इसे सेव किया, बोथ को मैंने लॉक किया और सेव कर दिया। यील्ड क्वांटिटी इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे क्वांटिटी कंफर्म नहीं किया है। ठीक है, अभी मैं तीसरी बार जाने वाला हूँ। तो तीसरी बार मेरा जब जाएगा यहाँ पे रिजल्ट रिकॉर्डिंग में, तो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे लिख देता हूँ रोनित और ये आ गया थर्ड काउंट। तो इस तरह से मैं यहाँ पे मल्टीपल क्वालिटी, और मेरा भी ये फाइनल है तो मैं यहाँ पे इस पे डाल दूंगा मीडियम रेड जो मुझे चाहिए था, और ये हो गया 150। अभी डबल क्लिक करके मैंने इन्हें क्लोज कर दिया और फाइनल कंफर्मेशन जस्ट मैं ऐसे ही डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो है रिजल्ट रिकॉर्डिंग हो चुकी है और इसको मैं मल्टीपल टाइम्स कर सकता हूँ इंस्पेक्शन पॉइंट के थ्रू। तो ये इस तरह से ये मैंने यहाँ पे जैसे यूज़र नेम इंस्पेक्शन पॉइंट लिखा है, अकाउंट लिखा है, तो उसकी जगह मैं कुछ भी ले सकता हूँ कि मतलब जो भी मेरे पास उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन होंगी या उस टाइम पे जो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी उसके अगेंस्ट में मैं यहाँ पे मेरे पास 2-3 तरह के अकाउंट्स रहते हैं, डेट और ये टाइमिंग तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ ही जाती है, ये स्टैंडर्ड है। और उसके अलावा मेरे पास अगर यूज़र नेम की जगह मुझे कुछ और लिखना है या अकाउंट की जगह कुछ और लिखना है तो वो भी मैं सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से मैं इंस्पेक्शन पॉइंट कर सकता हूँ। और ये प्रोसेस मैंने फैब्रिक डाइंग के टाइम पे यूज़ की थी, जहाँ पे हमारा मटेरियल जो है बार बार रीडाई हो रहा था, इसलिए इंस्पेक्शन करना था। और मैं अगर इस प्रोसेस को नॉर्मल प्रोसेस में लेके चलता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक इंस्पेक्शन लॉट रहता है, और उस इंस्पेक्शन लॉट को मैं बार बार, आपको पता ही है कि रिजल्ट रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है किसी भी एक इंस्पेक्शन लॉट की, जो कि एक स्टैंडर्ड है। अभी मैंने इंस्पेक्शन पॉइंट डाला है तो मैं बार बार इस चीज़ की रिजल्ट रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रीडाई करके सेम उस कलर में लेकर आ रहा है। तो जब तक वो मेरा रीडाई होके आता रहेगा उस टाइम पे उतनी बार मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन काउंट करता रहूँगा और मेरी जो है इंस्पेक्शन होती रहेगी सेम लोड पे। तो आई होप ये आपको वीडियो समझ आ चुकी है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपके वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।